हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केशव कृष्णा, योर फेवरेट टीचर एंड इंडियाज बेस्ट नीट मेंटर। बेटा री नीट 2026 का ओएमआर सीट जब एनटीए ने अपलोड कर दिया, उसके बाद जो आपके कट ऑफ है उसमें एक बहुत बड़े चेंजेज आए हैं। और वो चेंजेज इसलिए आए हैं क्योंकि आपको याद होगा कि एलएन के बीएम सर जो हैं वो क्लेम कर रहे थे कि 700 प्लस सिर्फ और सिर्फ उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से 16 प्लस स्टूडेंट्स के आ रहे हैं जब प्रोविजनल आंसर की आया था। साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल पे अगर डिफरेंट कोचिंग की बात करें तो 700 प्लस 35 प्लस स्टूडेंट्स क्लेम किए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा। बट ये जो क्लेम था ये एक फॉल्स क्लेम था। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता नहीं रहा हूं, पहले भी हम लोग डिस्कस किए इस बारे पे, बट ये टोटली फॉल्स क्लेम था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हम लोग इस वीडियो में रिलेटेड टू नीट 2026 कट ऑफ। अभी रिजल्ट आना बचा हुआ है, रिजल्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट अप्रोक्सीमेट आपका रिजल्ट आपको पता लग चुका है कि आपके कितने मार्क्स आ चुके हैं। और अब जो फाइनल एक डाटा सामने आ रही है वो मेन डाटा है, वही एग्जैक्ट डाटा है कि नीट 2026 के लिए सेफ स्कोर क्या है, कितने तक में बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो चलिए बेटा, अब जब ये रिजल्ट आ गया तो आपको पता है कि 715 मार्क्स जो हैं ये दो बच्चे के यहां पे आ रहे हैं। एक तो एलन से आ रहा है और एक लुधियाना से आ रहा है, जो पंजाब स्टेट है वहां से आ रहे हैं। तो दो बच्चे का 715 आ रहा है और जिनका भी 715 आ रहा है बेटा ये फेक मार्क्स नहीं रहता है। हाँ, अगर एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा था कि कहीं पेपर तो लीक नहीं हो गया, कहीं पेपर तो परचेज नहीं कर लिए किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि उनके इतने सारे रैंक अचानक से ऐसे कैसे आ सकते हैं। क्योंकि इस बार का पेपर लेवल डिफिकल्टी जो था वो हिलाने वाला था यार, बच्चे का दिमाग खराब करने वाला था पेपर। 2025 में जैसा पेपर था उसी टाइप का पेपर फिर से उन्होंने किया। 2025 में कम से कम केमिस्ट्री तो इजी था, बट 2026 जो अभी रीनीट एग्जामिनेशन हुआ है उसमें केमिस्ट्री भी हार्ड दिया था और फिजिक्स भी हार्ड दिया था, दोनों ही हार्ड पेपर आया था। तो बेटा ये दो पेपर दो आए हैं यहां पे और ये डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं। तो जब किसी बच्चे का 715 मार्क्स आ रहा है या AR1 आ रहा है या AR2 आ रहा है तो उसके पीछे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स का प्लस उस बच्चे का भी बहुत हार्डवर्क रहता है। और आजकल बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तब भी जाके ये पॉसिबल हुआ। बट इस बार के पेपर में फिर से मैं अगेन बोल रहा हूं कि अगर किसी बच्चे ने 715 मार्क्स लाया है तो डेफिनेटली यार बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क है उनके पीछे टीचर्स का प्लस उस बच्चे का भी। अब ये जो बेटा एक डाटा थी कि 680 प्लस जो मार्क्स थे, इस डाटा पे गेम चल रहा था कि मिनिमम 200 से 250 बोल रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि 200 से 250 बच्चे जो है जो कि 680 प्लस है। अब देखो, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं या फिर जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो लाखों में एक होते हैं, यानी 22 लाख बच्चे अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो एक से दो बच्चे ऐसे हैं जो कि 715 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं, अब जब बीएम सर ने ये डाटा दिया तो उन्होंने डाटा चेंज करके बताया कि 700 प्लस उनके जो है 10 बच्चे के आसपास ही आ रहे हैं और बाकी जो ऑल इंडिया लेवल से थे वो तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये जो क्लेम था ये फॉल्स साबित हो गया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी कुछ भी क्लेम कर रहे हैं क्योंकि एडमिशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, इतना ज्यादा बच्चा इतना हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो एडमिशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं सो दैट पेरेंट्स ये थिंक करके कोचिंग में एडमिशन ले ले। एडमिशन का एकदम धड़ल्ले से चल रहा था पूरा, वहां पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन भी लिए इन चीजों पे कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये चीजें बेटा फॉल्स क्लेम थी और ये तो खत्म हो गई। अब इससे भी डर नहीं रखना कि हाँ AR1 जो है AR2 जो है उनके मार्क्स आ गए 700 प्लस भी 5-10 बच्चे ला रहे, तो भी आप देखो 22.5 लाख बच्चे में से 10 बच्चे का भी अगर 700 प्लस आ रहा है तो भी वो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, क्योंकि लाखों में एक बच्चे तो गॉड गिफ्टेड हो ही सकते हैं यहाँ पे, है ना, एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे हो सकते हैं। अब बेटा यहां पे मेन कंसर्न था कि ये जो 680 प्लस है ये इतने सारे बच्चे कहां से आ गए, तो ये बिल्कुल अब फॉल्स साबित हो गया है क्योंकि ये अब पता लग गया है कि ये चीजें तो है ही नहीं। ये मैं मुश्किल से आपको बता रहा हूं कि बेटा ये मुश्किल से अगर होगा ही होगा तो ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 ही बच्चे होंगे यहाँ पे। 100 से 150 बच्चे भी बहुत मुश्किल से, 100 बच्चे बहुत मुश्किल से 680 प्लस होंगे, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। तो यहां से एक चीजें तो पता लग गई कि कट ऑफ काफी आपका क्या हो गया, अब डाउन हो गया। और मैं पहले भी अपने वीडियो में एक बताया था कि बेटा जो एक एवरेज बच्चे जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से मेरे आपकी तरह जो बच्चे हैं जो पूरी साल शिद्दत
से मेहनत करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी साल जी जान लगा दिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं है, उनके लिए अगर हम लोग एक सेफ स्कोर हम लोग माने तो बेटा 330 ऐसा माना जा रहा था कि बायोलॉजी में वो बच्चा स्कोर कर सकता है, जो कि पूरी साल शिद्दत के साथ मेहनत किया है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 120 मार्क्स, और फिजिक्स की बात करें तो 100 मार्क्स। यानी अगर कोई बच्चा पूरा जी जान लगा के पूरी शिद्दत से मार्क्स किया है तो ये 550 मार्क्स वो स्कोर कर सकता है, और ये 55 मार्क्स जो था जहां पे कि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, ये ऐसा माना जा सकता है। बट अभी भी मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि 550 से कम कटअप नहीं जाएगी बेटा, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कि पूरी साल बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत किया है, लेकिन कटअप वो होता है जो कि लास्ट बच्चा लास्ट सीट लेता है, मतलब मिनिमम उस मार्क्स पे क्या सीट मिलता है, वो कभी टॉपर से डिसाइड नहीं होता है, जो एवरेज बच्चे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उससे 10 से 15 मार्क्स जाता है। यानी अभी भी आप मान के चल सकते हो कि अगर किसी भी बच्चे का मार्क्स बेटा कितना आ रहा है यहां पे, अगर किसी बच्चे का मार्क्स यहां पे 530 से लेके, अगर किसी बच्चे का मार्क्स बेटा 530 से लेके 550 के बीच में है, तो मैक्सिमम चांस है कि इन बच्चे को भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेगा। और ये मैं ऑल इंडिया कोटा की बात बता रहा हूं, ये बेटा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा में 530 से लेके 550 तक मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट है जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपको वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होंगे, इन सब के ऑल इंडिया कोटा के कटअप भी कम जाते हैं। तो 535, 540, 545 ये सारे सेफ स्कोर है, देख लेना, हो सकता है कि इससे भी कम चला जाए, बट 550 से प्लस जो जाता हुआ दिख रहा था वो तो एक पक्की सी बात है, खत्म हो गई। तो अगर आप चाहते हो कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग भी मैं ऑल इंडिया कैटेगरी पे क्या मार्क्स आएगा या फिर स्टेट काउंसलिंग में क्या मार्क्स आएगा ये बना दूं, प्लस आपके जितने मार्क्स आए हैं उसमें आपको आपके स्टेट में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा मैं कुछ बना के दे दूं तो इस वीडियो पे लाइक करके कमेंट कर देना, एक ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों तक शेयर कर देना। अगर इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक और 500 कमेंट्स आ जा रहा है तो मैं आप लोग के लिए फटाफट एक दिन के अंदर तैयार कर दूंगा ऐसा वेबसाइट जिसमें कि आप जाके अपना मार्क्स डालेंगे तो आपको कॉलेज भी पता लग जाएगा, और रिजल्ट अभी 1-2 दिन में आने ही वाली है, तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। दूसरी बेटा, जो स्टेट लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल में आपका मार्क्स और भी कम जाता है। जैसे अगर कोई वेस्ट बंगाल का बच्चा है और वेस्ट बंगाल का बच्चा अगर 520, 515 मार्क्स स्कोर कर रहा है तो भी 515, 520 मार्क्स पे भी उसको क्या मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का कटअप भी कम जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 505 नंबर तक पे भी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो कई सारी अभी पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाते हैं, जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर से डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम वो बच्चे जिनका की मार्क्स 300, 400 ही आ पाया, तो बेटा बीएचएमएस, बीएमएस ये सब करके अपना आप जिंदगी अपना फ्यूचर बर्बाद मत करना, क्योंकि बीएचएमएस, बीएएमएस ये सब करने के बाद भी क्या रहता है, कहीं कोई जॉब है नहीं, तो आप 3 साल बाद फिर से नीट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, फिर से इन्हीं चीजों में आओगे, तो इन सब चक्रों में अपना टाइम मत बर्बाद करना, अच्छे से पढ़ाई कर लो। एक बार अगर आप पूरे साल मेहनत कर लेते हो तो हम लोग गारंटी दे रहे हैं, के स्क्वायर के प्लेटफॉर्म से अगर आप एक साल पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो 100% गारंटी हम लोग देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहां से ये बैचेज मिलेंगे, गारंटेड बैच, तो गूगल प्ले स्टोर से जाके आप के स्क्वायर कैरियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जो बच्चे पढ़ाई किए उनका फीडबैक भी आप चेक कर सकते हैं, वहां से सुपर 30 बैच इनरोल कर सकते हैं। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, 100% रिजल्ट निकाल के हम लोग देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।